नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बदायूं में कहां चल रही श्रीमद् भागवत कथा। चतरा के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा के साथ ऐसा क्या हुआ कि सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर उठ रहे सवाल, और संभल में पुलिस मुठभेड़ में कितने शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम पीपरिया में चल रही श्रीमद् भागवत कथा। बताते चले कि महाशिव शक्ति सेवा आश्रम पर आचार्य लोकेश कुमार गोस्वामी ने बड़े ही प्रेम भाव के साथ कथा सुनाई एवं गांव की महिलाओं ने बड़े ही ध्यान से भागवत कथा को सुना। इस मौके पर सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत रहेडिया में अवैध तरीके से नाला निर्माण का काम चल रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत रहेडिया में पुरानी ईंट और घटिया सामग्री का प्रयोग करते हुए नाले का निर्माण किया जा रहा है। इस घटिया निर्माण का कार्य ग्राम प्रधान और सचिव की सांठगांठ से किया जा रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। चतरा जिले के इकलौते सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सदर अस्पताल की सड़ी हुई व्यवस्था की भेंट एक 27 वर्षीय महिला और उसका अजन्मा बच्चा चढ़ चुका है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के रक्सी गांव निवासिनी नीतू कुमारी को उसके परिजन प्रसव पीड़ा के बाद प्रसव कराने के लिए सदर अस्पताल लाए थे। सदर अस्पताल में वह 3 घंटे तक भर्ती रही। इन 3 घंटों में ना तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई गई और ना ही सिजेरियन किया गया, और फिर इस दौरान उसकी मौत हो गई। नीतू की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन के हाथ पांव फूलने लगे। अस्पताल प्रबंधन ने मामले से छुटकारा पाने के लिए आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर गुपचुप तरीके से महिला के शव को उसके घर भेज दिया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि प्रसव पीड़ा से छटपटाती नीतू की मौत सदर अस्पताल में हो गई। परिजनों ने सदर अस्पताल के चिकित्सक और कर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि यदि चिकित्सकों द्वारा समय से इलाज शुरू किया गया होता तो शायद जच्चा बच्चा की मौत ना होती। मेरा बेटी थी तो दूसरा पर पेट दर्द उठा। हम लोग 8 बजे लेके गए तो उठा ने आधा 1 घंटा रखी, कह दिए कि हाँ बच्चा होगा। तो हम लोग आश्रम में रह गए। तो वहाँ से 1 घंटा रह के फिर कह दिया चतरा गई। चतरा ने भी पेशेंट के भी देखे, कह दिए कि बच्चा ठीक है, होगा 1 घंटा के बाद में। अब हम लोग आशा देख रहे हैं कि अब बच्चा होगा, अब होगा। अब इन लोग न कुछ बता रहे हैं न कुछ कह रहे हैं। अब एक बार कह रहे हैं कि हो जाएगा। हम लोग पूछते हैं कि का दे रही है दीदी, तो हो रहे हैं हो जाएगा। अब एक बैग कह दिए कि नहीं से बच्चा, इसको पेट ने खराब हो गया है, तो नहीं बच्चा है, शरीर में ये खून भी नहीं है। तो ये बात तो वो आगे बोल देते हैं कि इसको शरीर में खून नहीं है, बच्चा पेट में भी नहीं है। तो हम लोग आगे कुछ तो अपना सोचते नहीं। हम लोग तो गरीब आदमी थे, हम लोग के उतना बुद्धि भी नहीं थे, तो उन लोग तो बताते हैं। और बाद में फिर हम बोलो से बैठा के घर लेके जा, तो घरे फिर हम लोग को उतना अकिल बुद्धि नहीं थे, हम लोग घरे चला। अब डॉक्टर के लापरवाही है चाहे नर्स के लापरवाही है, ज्यादा तो नर्स के लापरवाही है। डॉक्टर तो अपना जगह पर रहता है, नर्स वो बयान कोई देगा तब न। रक्सी गांव के एक महिला जो डिलीवरी पेशेंट थी नीतू देवी, जिसका पेट में दर्द हो जाने के कारण डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र उट्टा ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया। वहां पर जाने के बाद इलाज 4 घंटा रखा गया और सही उपचार नहीं होने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा आनन फानन में एम्बुलेंस दे करके इन लोगों को जबरन घर भेज दिया जाता है। और यहाँ पर आने के बाद सब ग्रामीणों का पता चला कि हमारे यहाँ का एक महिला डेथ कर गई है, जो कि डिलीवरी पेशेंट थी, जिसका जानकारी पे हम सभी ग्रामवासी उपस्थित हुए। जैसे प्रबंधन को तो पोस्टमार्टम कराने, अपने नौकरी और ड्यूटी बचाने के क्रम के लिए इन लोगों को भेज दिया गया, और एक गरीब महिला सोच करके, एक हरिजन सोच करके इन लोगों को घर भेज दिया गया, ताकि इन लोग आवाज अपना नहीं उठा सके, मुखर नहीं है, इसलिए इन लोगों को घर भेज दिया गया। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के कई गांव में देर रात 1 दर्जन हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों का झुंड अचानक घरों में तोड़फोड़ करने लगा। तभी ग्रामीणों की नींद खुली और जान बचाते हुए बाहर भागे। इस दौरान हाथियों के घरों में तोड़फोड़ की और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके साथ ही मकान में रखे अनाज को तहस नहस कर बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि पिछले 20 दिनों से इलाके में हाथियों का आतंक जारी है। जंगली हाथी वन्य क्षेत्र में बसे लोगों के घर लगातार तोड़ रहे हैं और फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। हाथियों ने मुनीश्वर साहब और बुटन उराव का खपरेल पर क्षतिग्रस्त कर दिया है, जबकि उनके खेत में लगी गाजर, टमाटर और आलू की फसलों को भी बर्बाद किया है। इसके अलावा हाथियों ने शिबू साहब के खेतों में लगी फसल को भी रौंद कर बर्बाद कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली हाथी लगातार किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बावजूद भी वन विभाग उनको नियंत्रित नहीं कर रही है। तोड़ फाड़ करने लगा तो हम लोग मतलब कि जगह मिलने ना लगा तो लोग भागने कोशिश करने लगा। पूरा छेक दिया था हाथी। तो ओकर बाद फिर जान बचाने के लिए अपन मतलब कि चल गया, अपन जान बचा लिया तो मतलब कि घर दुरा तोड़ दिया। क्या क्या नुकसान हुआ? वो आलू खा गया, चावल खा गया और फिर घर तोड़ दिया। रात में हाथी आया था से घर तोड़ने लगा और हम लोग के भागने पड़ा। फिर भाग के फिर हम लोग दूसरा गांव चल गया, वहाँ बलथरा बोलता है, वहाँ भी चल गया। फिर वहाँ भी छेक दिया, फिर सब फिर हानि किया। फिर आलू चावल उवल जितना था उसे सब खाया। और हम लोग के रहने के लिए दीजिए देगा तभी न सरकार बोला यहाँ की नहीं आप लोग तो ध्यान नहीं देते हैं। हम बोले कि कैसे नहीं ध्यान देते हैं, 1 किलो आधा किलो मिर्चा पहुँचा रखते हैं तो कम मिर्चा से होगा से के, तो आप लोग तो डरा के रहते हैं से बोलता है। कौन बोला ये बात? वो अति सिपाही। क्या मांग करते हैं सरकार से क्या मांगते? हम लोग के जितना नुकसान किया है वो सब हम लोग के दीजिए। सिमरिया में हाथी का आतंक है सर, कई घरों और फसलों को नुकसान कर रही है। इसके लिए वन विभाग द्वारा क्या उपाय है सर बचाव के लिए? देखिए ऐसा है कि वह हम लोग का हाथी का कॉरिडोर है, उसी में हाथी आता जाता है और हाथी आने जाने का कॉरिडोर में उसमें कहीं छेड़छाड़ होता है, कहीं बनपट्टा मिल जाता है, कहीं अगल बगल में वहाँ सीसीएल खदान खुल जाते हैं। तो जो उसका जो आने जाने का रास्ता है, जिसके चलते उसके साथ छेड़छाड़ होने के चलते थोड़ा हाथी अगल बगल के गाँव में भटक जाता है। अभी इस तरह का कोई आतंक नहीं है, क्योंकि वहाँ उसका वास है, हैबिटेशन वही है, वही रहता है। तो चूंकि उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है जिसके चलते भटकता है, लेकिन हम लोग प्रयास किए हैं ग्रामीणों को समझाने बुझाने का और उसको हाथी से बचाव का जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कहीं कोई जान माल की नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, कुछ क्षति पहुंचाया जा रहा है घरों को, एवं जो फसल का नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको हम लोग ससमय मुआवजा का भुगतान हेतु आगे की कार्रवाई करेंगे। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। संभल पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में थाना असमौली पुलिस ने मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाशों को अवैध हथियार, 1 पिकअप गाड़ी और 3 काले पशुओं के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। ये थाना असमौली क्षेत्र में सैदपुर जसकोली गांव के पास में ये अंदर की एक रोड जाती है। यहाँ पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कई सारी भैंसों की चोरी नकब लगाकर और अन्य प्रकार से की जा रही है। इसमें आज जब पुलिस की टीम के द्वारा इनको घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 जो बदमाश हैं ये घायल हुए हैं, इनके पैर में गोली लगी है। इनमें से एक का नाम इकराम उर्फ कलुआ है और दूसरे का नाम मोहम्मद उमर है। ये मदाला असमौली और एक रुकनुद्दीन सराय का रहने वाला है। इनके 2 अन्य साथी भी यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं कॉम्बिंग के दौरान। उन दोनों को अभी पकड़ के थाने पर भेजा गया है, उनसे पूछताछ विस्तृत रूप से की जा रही है। एक इनका साथी अभी फरार है। साथ में एक पिकअप में लदी हुई 2 भैंसें और एक भैंस का बच्चा ये बरामद हुए हैं। इनके पास से 2 अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं और कुछ खाली खोखे और कारतूस इत्यादि बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा इसकी विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है। इस तरह के जो भी चोर या इस तरह के नकबजन हैं उन लोगों के विरुद्ध संभल पुलिस का लगातार ये अभियान जारी रहेगा। इस टीम को जिसने अभी इसको मुठभेड़ में इन लोगों को पकड़ा है, इनको 25,000 रुपए की इनाम की घोषणा की जाती है।
साथ में ये जो गिरफ्तार हैं इन दोनों 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ में एक पुलिस के जवान के भी गोली लगी है और वो भी घायल है। उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाकी विधिक कार्यवाही प्रचलित है, आगे जानकारी दी जाएगी। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां शहर में बेखौफ बदमाशों ने रेडीमेड कपड़े की दुकान पर जमकर मारपीट की। मारपीट करते हुए बदमाशों ने दुकान संचालक सहित कर्मचारियों को भी जमकर पीटा। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र की एक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने के दौरान रेट कम करने को लेकर ग्राहक और दुकानदार के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद 2 नकाबपोश सहित 4 बदमाशों ने दुकान में घुस लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां इमिलिया आंदोलन के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने विभिन्न गांवों का दौरा किया। दरअसल 11 फरवरी को होने वाले आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह डोर टू डोर किसानों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं योगेश प्रताप सिंह के निर्देश पर इस संगठन के कार्यकर्ता हर जिले में जनसंपर्क अभियान चलाकर किसानों को अपने साथ आने का आह्वान कर रहे हैं। आपको बता दें कि 11 फरवरी से भारतीय किसान यूनियन भानु अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन करने जा रही है, जिसको लेकर किसानों से जनसंपर्क किया जा रहा है। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली इलाके के खोनारिया गांव में पुरानी रंजिश के चलते खेत की रखवाली कर रहे किसान की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस से बेखौफ 5 सशस्त्र बदमाश सनसनीखेज हत्याकांड के बाद मौके से फरार हो गए। बुजुर्ग की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भैया यादव कहाँ के निवासी हो? क्या घटना हो गई? यहाँ पिताजी को मार गए, 5 घाव लगे कुल्हाड़ी के घाटी में। आप कहाँ थे पिताजी जब ये? हार में रखा रहे थे पिसिया। कैसे सूचना मिली आपको? छोटा भाई आया देखने के लिए, तो बताया उसने कि पापा को कोई मार गया। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ जी। पुलिस मौके पे पहुंच गई है? नहीं आ रही। हाँ पहुंच गई है ना पुलिस मौके पे? हाँ। क्या लग रहा है, कैसे हुआ ये सब? अरे वो गांव का विवाद था, हमारी पहले लड़ाई हुई थी एक बार, और इन्हें पापा को मारा था, अटैक किया था, इन्हें कुल्हाड़ी मारी थी 5 गर्दन ऊपर घाटी पे, सिर पे मारा था, तो वो बच गए। तो कम से कम टाँके आए थे 8-8। ठीक है, अब इन्हें दूसरा अटैक किया तो इन्हें डायरेक्ट गर्दन पे मारे। 5 कुल्हाड़ी मारी। 5 लोग थे ये लोग सब। क्या चाहते हैं? हम इनको चाहते जेल जाए। कहा है? पिताजी का क्या नाम था? लाल सिंह यादव। मैडम जी, क्या घटना हो गई है खोनरिया में? ये कुलपहाड़ थाने के अंतर्गत ये खोनरिया गांव में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि लाल सिंह करके एक 52 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उसके पुत्र ने ये सूचना दी है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारीगण यहाँ मौके पर आए हैं। मृतक के पुत्र से बात की गई है। जिस तरह की तहरीर मिलेगी तदनुसार साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है मैडम? नहीं, अभी उनके पुत्र जो हैं, कुछ लोगों पर गाँव के ही कोई भूमि संबंधी इनका विवाद था, उनको एलिगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो भी तहरीर प्राप्त होगी और अग्रिम जो सभी साक्ष्य संकलन हम लोगों के द्वारा किए जाएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी। महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर रायसेन से है, जहां अवैध तरीके से चल रही गौरा रेत खदान पर बाड़ी नायब तहसीलदार अवधेश यादव ने कार्यवाही की है। बता दें कि 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। भारकच थाने लायक खनिज विभाग को ये पूरी जानकारी दी गई है। तहसीलदार के द्वारा मुझे सूचना मिली थी कि वहाँ पर इस तरह की उन्होंने कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी उनसे दूरभाष पर बात हुई है और उन्होंने बताया कि मौके पर पुलिस के भी कुछ लोग हैं, ग्राम के आसपास के पटवारी और चौकीदार भी मौजूद हैं, और कितनी मात्रा है क्या है ये उनसे संपूर्ण जब कार्रवाई समाप्त होगी उसके बाद ही हमें जो प्रतिवेदन देंगे उसके बाद हम आपको अवगत करा सकेंगे। रायसेन से सीनियर संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 119वें दिन जारी रहा।
मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार चुनाव नजदीक आते ही मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन उसको गरीब आंदोलनकारियों की पीड़ा सुनाई नहीं दे रही, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। महापड़ाव में समाज के प्रमुख प्रदीप बसोर, शकोचिल बसोर, सरजू बसोर, राजा राम बसोर, राजेश बसोर व अन्य लोग उपस्थित रहे। आज बसोर समाज के आंदोलन का 119 दिन हो गए, लेकिन आज तक शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ बसोरों का हाल जानने नहीं आया। ये भाजपा की सरकार बोलती है कि हम गरीब और जो बहुत दबे कुचे लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, लेकिन आज हम लोग ये समाज के अंतिम छोर के लोग हैं, लेकिन आज तक कोई भी भाजपा विधायक मंत्री कोई भी आज तक हम लोगों की जानकारी या पूछने नहीं आया कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे। और हम लोग विकास यात्रा ये लोग चालू करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ इनकी अहंकार का घड़ा बांधेंगे। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।